चीन के साथ अपनी बहुत अच्छी साझेदारी कर रखी है सुरक्षा के मामले में और आर्थिक स्तर पर भी। उधर डोनाल्ड ट्रंप कितने मेहरबान हैं हम ये लगातार देख ही रहे हैं, पूरी तरह से मेहरबानी उन पर बरसा रहे हैं। और तीसरा एक क्षेत्रीय ताकत जो आर्थिक महाशक्ति है इस इलाके की कहना चाहिए, पेट्रो डॉलर के बलबूते पर वो अब पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट के साथ बंध रही है। फिलहाल पाकिस्तान अब अपना परमाणु बम किराए पर उठाने के लिए तैयार हो गया है। सोचिए कैसा देश है ये। पाकिस्तान का क्या देश, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होना, ये कोई ऐसी चीज है जो आप देशों के साथ बांटते रहेंगे? आने वाले दिनों में ईरान इसमें शामिल होगा, कतर इसमें शामिल होगा, दूसरे देश इसमें शामिल होंगे। तो ये समझ नहीं आ रहा कि क्या ये नेटो जैसी डील हो गई है? क्योंकि समझौता ये हुआ है कि अगर दोनों देशों में किसी भी एक पर हमला होगा तो वो दोनों, तो पब्लिक के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब भारत के खिलाफ हो गया? जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आप वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे के बाद पूरी भारत में हलचल मची हुई है। अब भारतीय ये समझ रहे थे कि कंगाल पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं। अब भारतीय की चीखें निकल रही हैं। इस वक्त भारत से लेकर इसराइल तक सारी दुनिया की निगाहें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं। चलिए आपको वीडियो दिखा लीजिए। ये क्या हुआ, किसने किया, किसके कारण से हुआ? भारत की राजनीति में एक नया परिवर्तन दिखाई दे रहा है। सुबह F-15 लाल कारपेट, उसके अंदर सूट बूट पहने हुए उनका स्वागत हो रहा था और वहाँ पर जो है मोहम्मद, उम्मीद नहीं थी सलमान भाई, मैं सलमान फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सलमान प्रिंस की बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने सऊदी अरबिया के ऊपर आक्रमण किया, हमला किया, तो पाकिस्तान अपने आप जंग में शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान सऊदी अरबिया की मदद करेगा और ऐसे ही अगर पाकिस्तान पर किसी ने हमला किया तो सऊदी अरबिया उसकी मदद करेगा। इस देश नीति की एक और बड़ी हार हो गई है। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ऐसा झटका दिया है जिससे मिडिल ईस्ट से साउथ एशिया हलचल मच गई है। दरअसल मोदी सरकार इसको डाउनप्ले कर रही है, ऐसे जता रही है कि जैसे कोई बड़ी बात ना हुई हो, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक बड़ा झटका है भारतीय डिप्लोमेसी के लिए, भारतीय फॉरेन पॉलिसी के लिए और मोदी जी की जो पूरी सियासत रही है। समझौता भारत के लिए खतरी है। क्या पाकिस्तान को चीन के गठबंधन में अब सऊदी अरब को भी शामिल माना जाए, जिसके साथ भारत के अच्छे संबंधों का दावा है? क्या था? और यह समझौता वैसे तो कहा गया है किसी और मकसद से है, लेकिन भारत के लिए भी एक तरह की घंटी है। क्यों है? अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो तो पाकिस्तान के साथ चीन नहीं, सऊदी अरब भी होगा। इसमें आर्थिक और रणनीतिक दोनों चीजें शामिल हो गई। तो अब ये जो पाकिस्तान ने अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच निर्मित कर लिया, एक ऐसा डिटरेंस खड़ा कर लिया है जिसमें भारत के लिए अब आसान नहीं होगा कि आपने तय कर लिया और ऑपरेशन सिंपल कर दिया, हमला शुरू कर दिया। आपको और भी कई बार पाकिस्तान अब अपना परमाणु बम किराए पर उठाने के लिए तैयार हो गया है। सोचिए कैसा देश है ये। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा वो टीवी पर जाकर के ये कह रहा है कि हमने जो सऊदी अरब के साथ अभी करार किया है कि दोनों देशों में से किसी पर भी आक्रमण हुआ तो दोनों देश उसका जवाब देंगे। इसमें हम सऊदी अरब के साथ अपना परमाणु कार्यक्रम भी साझा करेंगे। मतलब सीधे शब्दों में हम अपना, अब ये जो परमाणु बम हमारा है ये सऊदी का भी हो गया है। सऊदी को मतलब कभी अगर जरूरत पड़ेगी, चाहे धमकाने के लिए ही सही, तो वो कह सकता है कि देखो मेरे पास भी एटम बम है पाकिस्तान वाला। और वो ऐसा ही नहीं कह रहा है, इसके पीछे की अब कहानियां निकल के सामने आ रही हैं। ये बनाई सऊदी और कुछ और देशों के पैसे से ये जो एटम बम है उनका। इस पर जो कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, सांसद मनीष तिवारी, उन्होंने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह से है। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर घूम रहा था कि मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, सऊदी अरब ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट है इजराइल का। अब मेरे पास और कोई शब्द है नहीं, माफ कीजिएगा, घटिया देश। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होना, ये कोई ऐसी चीज है जो आप देशों के साथ बांटते फिरेंगे? निश्चित रूप से जो समझौता हुआ और जब सामने निकल कर आ रहा है कि समझौते के पीछे असली उद्देश्य क्या था, जबकि जब समझौता हुआ था जो कहा गया था कि भाई शांति स्थापित करने के लिए हम समझौता कर रहे हैं, ये बता रहा है कि अब पाकिस्तान किस तरीके से सऊदी अरब के साथ संबंध बनाए और सऊदी अरब को दे रहा है आज, कल तो फिर ईरान को देगा, कल तो फिर दूसरे आतंकवादी संगठनों को। पाकिस्तान के अंदर तो इतने आतंकवादी शक्तिशाली है, क्या कल किसी पाकिस्तान आतंकवादी समूह को भी क्या परमाणु हथियार हाथ में लग सकता है? पाकिस्तान अब सिर्फ हिंदुस्तान के लिए दुनिया के लिए चुनौती बन गया है, खतरा बन गया है। सवाल ये है इसमें एक हो रहा है इजराइल के खिलाफ, अब सऊदी अरब पाकिस्तान का गठजोड़ हो गया है। आने वाले दिनों में ईरान इसमें शामिल होगा, कतर इसमें शामिल होगा, दूसरे देश इसमें शामिल होंगे। तो क्या सारे मुस्लिम कंट्री के पास पाकिस्तान अब परमाणु हथियार देने की कोशिश करेगा? और मुझे लगता है कि ट्रंप को भी देखना चाहिए, अगर पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत कर रहा है, वो खुली घोषणा कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में जो समझौता हुआ है वो क्यों हुआ? पब्लिक को यह समझ नहीं आ रहा कि क्या ये नेटो जैसी डील हो गई है? क्योंकि समझौता यह हुआ है कि अगर दोनों देशों में किसी भी एक पर हमला होगा तो वो दोनों पर, और दोनों देश मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। तो नेटो क्या है? नेटो अमेरिका और उसके यूरोप के साथी देशों का संगठन है जिसमें यही नियम है कि किसी एक देश पर हमला होगा तो सब देश मिलकर आ जाएंगे लड़ने के लिए। इसलिए लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का भी नेटो जैसा समझौता हो गया। तो पब्लिक के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या इसका मतलब यह हुआ कि सऊदी अरब भारत के खिलाफ हो गया? ये क्या हुआ, किसने किया, किसके कारण से हुआ? भारत की राजनीति में एक नया परिवर्तन दिखाई दे रहा है। शुभ गुहार जिसको बोलते हैं कि भारत की डिप्लोमेसी में, भारत की पॉलिटिकल सर्कल्स में इसके ऊपर बहुत हैरानी हो रही है। आप सोच रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के अंदर जो डिफेंस ट्रीटी हुई है उसके बारे में। शहबाज शरीफ वहाँ गए रियाद में, F-15 लाल कारपेट, उसके अंदर सूट बूट पहने हुए उनका स्वागत हो रहा था और वहाँ पर जो है मोहम्मद बिन सलमान जो वहाँ के भावी राजा हैं, हालांकि डिफेक्टो राजा आज भी हैं, उनके स्वागत में एक संधि लेकर के खड़े हुए थे। उस संधि का क्या असर होगा, किसके लिए है, क्यों बनाई गई है, इस समय पे क्यों हो रही है, इसके ऊपर मैं करूँगा। आज की उम्मीद नहीं थी सलमान भाई,
मैं सलमान फिल्म स्टार की बात नहीं कर रहा हूँ, सलमान प्रिंस की बात कर रहा हूँ, क्यों हमारे प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई बार गले लग चुके हैं और अच्छे मुस्कुराते हुए भी कई बार बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की घोषणाएं भी की है। वो सलमान भाई ने यानी कि सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ संधि जो तय की है, उन्होंने संधि का नाम क्या दिया है? भाईचारा और मुस्लिम इस्लामिक एकजुटता। तो ये जो संधि की है वो क्या इस्लामिक एकजुटता का सिंबल है या इसके मायने कुछ और भी हैं? अगर उस संधि को पढ़ा जाए, बहुत लंबी चौड़ी संधि है, काफ़ी चीज़ें उसके अंदर लिखी गई हैं, परंतु एक सेंटेंस उसका खतरनाक दिखाई देता है जिसके बारे में कुछ भी इंटरप्रिटेशन कोई भी कर सकता है। वो संधि ये कहती है कि सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान में कोई तीसरी ताकत हमला करेगी तो ये उसके ऊपर हमला माना जाएगा। यानी कि क्या हुआ? अगर कल को युद्ध होता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का और हिंदुस्तान इसके ऊपर हमला करता है बदले में, तो क्या ये सऊदी अरब अपने ऊपर हमला, सऊदी अरेबिया के ऊपर अगर इजराइल अटैक करता है तो पाकिस्तान क्या अपने परमाणु बम उसके फेर में माला करके खड़े कर देंगे? ये दोनों बातें चल रही हैं, क्योंकि उनकी तरफ से बयान जो आया है, जब संधि साइन की गई, ये बयान आया है कि ये किसी कंट्री स्पेसिफिक यानी किसी देश के लिए संधि नहीं है, किसी खिलाफ नहीं है। परंतु अगर पढ़ा जाए तो किसी खिलाफ होगी। किसको खतरा किससे है? पाकिस्तान को खतरा किसी और से नहीं है। इजराइल ने आज तक उसके ऊपर अटैक नहीं किया। सबसे को समझना है तो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। खालिद बिन सलमान का एक ट्वीट है, और खालिद बिन सलमान के बारे में जिन लोगों को नहीं पता हो बता दूं कि वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, वहां के रक्षा मंत्री हैं। उनका एक ट्वीट है, उसको जरा सा देख लीजिए। उसमें वो लिखते हैं, वन फ्रंट अगेंस्ट एनी एग्रेसर। अगर कोई भी हम में से किसी एक पर हमला करता है तो दूसरा भी उसको अपना दुश्मन मानेगा। यानी अगर किसी ने सऊदी अरबिया के ऊपर आक्रमण किया, हमला किया, तो पाकिस्तान अपने आप जंग में शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान सऊदी अरबिया की मदद करेगा। और ऐसे ही इसकी वीडियो आप देख चुके हैं कि कंगाल पाकिस्तान ने क्या कर दिखाया है। कंगाल पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मुआहदा करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे के बेल आइकन को